हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अनीता देसाई की एक फेमस नॉवेल क्राई द पीकॉक। क्राई द पीकॉक अनीता देसाई की फर्स्ट नॉवेल है। इसको पब्लिश किया गया 1963 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्राई द पीकॉक। क्राई द पीकॉक की जो मेन कैरेक्टर है माया, वो एक बहुत चंचल, फूल पत्ती और नेचर से प्रेम करने वाली लड़की है। राय साहब उसके पिता हैं जो कि एक लॉयर हैं। माया की माँ अब इस दुनिया में नहीं है और माया का भाई अर्जुन भी अमेरिका पढ़ाई करने चला गया है। राय साहब के जीवन में माया है, तो राय साहब माया को बहुत प्यार देते हैं, उसको दुनिया की हर एक चीज़ उपलब्ध करा के देते हैं। माया का जीवन इसी तरह से बीतता है, लेकिन उसकी लाइफ में चेंज तब आता है जब उसकी शादी गौतम नाम के एक व्यक्ति से हो जाती है जो कि पेशे से लॉयर है। लेकिन माया और गौतम में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। दोनों की एज में डिफरेंस है, दोनों के नेचर में डिफरेंस है। माया जहाँ पर मटेरियलिस्टिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है, वहीं पर गौतम स्पिरिचुअल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। दोनों की शादी हो जाती है। माया गौतम से जो भी कुछ चाहती है, चाहे वो प्रेम हो, चाहे फिजिकल सेटिस्फैक्शन हो, गौतम उसे कुछ भी नहीं दे पाता। इससे माया बहुत परेशान रहने लगती है और डिप्रेशन में चली जाती है। माया को थोड़ी राहत तब मिलती है जब गौतम की माँ और बहन आती हैं। गौतम की माँ जो है वो एक सोशल वर्कर हैं, तो उनके साथ में माया को थोड़ी सी राहत मिलती है। लेकिन उनके जाने के बाद फिर माया की वैसी ही स्थिति हो जाती है। माया अपना डिप्रेशन दूर करने के लिए अपनी फ्रेंड लैला और मिसेस लाल की पार्टीज़ में भी जाती हैं, लेकिन वहाँ पर भी उसको सुकून नहीं मिलता है। इस तरह से जीवन चल रहा होता है। माया का एक लगाव अपने डॉग टोटो से होता है, लेकिन एक दिन टोटो की भी डेथ हो जाती है, तो माया बहुत दुखी हो जाती है। गौतम पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, पेट ही तो था, डॉग ही तो था, मर गया। वो उसे दूसरी एक बिल्ली लाकर दे देते हैं, लेकिन माया को टोटो की हमेशा याद आती रहती है। माया और ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। उसको रात में सोती है तो उसको ऐसा लगता है उसके शरीर पर कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं, और वो भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि वो उसे इस डिप्रेशन से बाहर निकालेंगे आके। अच्छा, उसके इस डिप्रेशन के पीछे एक कारण ये भी होता है कि जब उसकी शादी नहीं हुई थी, तो एक एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिषी ने उसको प्रेडिक्ट किया था कि उसकी शादी के 4 साल बाद उसमें या उसके पति में से किसी एक की डेथ हो जाएगी। तो माया को अक्सर ये लगता है जैसे उसकी जो मौत है वो बहुत नज़दीक है। ऐसे में बारिश में जब वो घर के बाहर मोर को चिल्लाते हुए देखती है बारिश के लिए, तो उसको लगता है जैसे मोर नहीं, ये वही चिल्ला रही हो। इसीलिए इस प्ले का नाम क्राई द पीकॉक रखा गया, क्योंकि मोर में माया अपने मन की पीड़ा, अपने मन की चाहत को व्यक्त करती है। एक दिन माया ऐसे ही सोच रही होती है, अचानक से उसको ध्यान आता है कि अगर उन दोनों में से किसी एक को ही मरना है तो वो ही क्यों, गौतम भी तो मर सकता है। एक दिन वो गौतम को छत पर बुलाती है और वहाँ से गौतम को धक्का दे देती है। गौतम मर जाता है। जो गौतम की माँ और बहन है वो माया को राय साहब के यहाँ छोड़ देती है और माया को पागल डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब उसके पागल खाने जाने की व्यवस्था कर दी जाती है। लास्ट में माया को एक सफ़ेद कलर की शैडो दिखाई देती है, तो इससे ये भी समझा जाता है कि हो सकता है माया की भी डेथ हो गई हो। ये नॉवेल 3 सेक्शंस में डिवाइड है और माया के माध्यम से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को भी रिप्रेजेंट किया गया है। आई होप आपको ये नॉवेल समझ में आया होगा। अगर ये नॉवेल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।